हमारी सोसाइटी में कितनी दरिंदगी हो गई है कि एक 10-11 साल की छोटी बच्ची स्कूल जा रही है, पढ़ने जा रही है और उसे किडनैप करके दूसरे दिन घर वालों को उसकी लाश मिलती है। उसके साथ गलत हरकत की गई और उसकी जान ले ली गई। अब सारे लोग इसको कंडेम करेंगे, हर कोई कंडेम ही करता है और करता भी क्या है। और इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसके हाथ में कानून है, यानी कि गवर्नमेंट। और उसके लिए सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन रास्ता ये है, यानी ये मैं रिलीजियस साइड से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पर बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाओ एक बार और उनसे बात करो, उनको दिखाओ उस मुजरिम को, उनके सामने उसको एक बार समझ लो। अगर इंसानियत को बचाना है, अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है, अगर इंसान के अंदर वाले दरिंदे को बाहर निकलने से बचाना है, तो उसका एक ही सलूशन है कि उसको सबके सामने या तो हैंग कर दो या उस बंदे को संगसार करो, यानी कि उसको बीच में किसी ग्राउंड में, स्टेडियम में बुलाओ, लोगों को बुलाओ, ऑनलाइन उसे लाइव दिखाओ, सारे नेशनल टेलीविज़न पर लाइव दिखाकर उसे इतने पत्थर मारो कि उसकी जान निकल जाए उस दरिंदे की। एक बार तुम ऐसा कर लो। कोई हम एक इस्लाम इसकी क्रेडिट नहीं लेगा, कोई मुसलमान इसका क्रेडिट नहीं लेगा, बस इसका क्रेडिट सिर्फ पूरे मुल्क को जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। आप देखोगे एक बार तुम्हें ऐसा करना होता है, कहते हैं कि हाथ अगर चोर के काटोगे या किसी ऐसे कातिल का कत्ल करोगे उस तरह से कि फिर तुम्हें एक ही बार करना पड़ेगा। अगर जेल 5 साल तुमने डाल दिया, जेल में क्या होता है, जेल से बाहर हमको रोटी की फिक्र होती है, जेल के अंदर वो फिक्र भी नहीं होती है। तुम खाना खिलाते हो उसको, हर कोई चीज़ मिलेगी उसे, उसको जेल ज़रूरत नहीं है। उसको हैंग करना है और पब्लिकली हैंग करना है, या उसको इतने इतने पत्थर मारने हैं सबके सामने, लोगों को बुलाना है एक ग्रैंड स्टेडियम में और फिर उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करके पूरे मुल्क को दिखाओ। एक बार दिखाओ तुम पूरे मुल्क में, अगर फिर दोबारा किसी ने जुर्रत भी की ऐसी, एक बार तुम ऐसा करो। ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पर जो लड़ाई, जो शोर करते हैं कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लोग, उनको एक बार बुलाओ, उनसे लिख कर ले लो, उनको बताओ कि या तो तुम जिम्मेदारी लोगे पूरी सोसाइटी के बच्चों के, बच्चियों के। और आपको पता है इसके पीछे कौन सी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो है एडल्ट इंडस्ट्री, और वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों की। और अगर इससे बचाना है बच्चियों को, ये जो कंडम हम करेंगे ना, और किसी भी दूसरी चीज़ पर, यानी हम ऐसे लोगों पर इसका इल्ज़ाम डालते हैं जिनके हाथों में कुछ भी नहीं है, ऐसी सोसाइटी पर इल्ज़ाम डालते हैं जिनके हाथों में कुछ नहीं है। इसका इल्ज़ाम, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए। और उसके बाद इसको रोकने के लिए सिर्फ एक काम करना है आपको, सिर्फ एक काम, ओनली वन थिंग। आईपीएल जिस तरह दिखाते हो ना, आईपीएल उस तरह से एक बार ब्रॉडकास्ट करो तुम, और ब्रॉडकास्ट ऐसा करो कि हर बंदा देख सके, नेशनल टेलीविज़न पर चला जाए, और उसे किसी ऐसे स्टेडियम पे जहाँ पर लाखों लोग आ सकें, और उसको लाइव एक बार ऐसे मार डालो या उसे हैंग कर दो। तुम देख लो, उसके बाद कभी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी आदमी को मारने की, ना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वालों को चिल्लाना पड़ेगा इस बारे में। कि तब नहीं चिल्लाते हैं जब ऐसा होता है, जब उस बंदे को लटकाया जाता है जिस बंदे से जुर्म हुआ है, तो कहते हैं कि इसको ना मारो। क्यों? क्योंकि आगे बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कंडम वंडम बाद में करेंगे, इस पर अगर सारे लोग शोर करें, इस पर अगर सारे लोग बात करें, अपनी राइट, अपना हक मांगे, टैक्स पेयर है ना हम मुल्क के, तो हम अपनी सजेशन दे सकते हैं। कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम बात कर सकें। तो बात यह है कि अगर सोसाइटी को बचाना है, मुल्क को बचाना है, एक बार तुम उसको हैंग कर दो, एक बार उसको ऐसे पब्लिकली स्टोन पेल्ट कर दो कि वो बंदा फिर दोबारा, वो बंदा तो क्या, वो तो चला ही जाएगा। उस बंदे की जो सोच है, उस बंदे के अंदर जो दरिंदगी है, जो उस बंदे की जो ख्वाहिश उसके ऊपर गालिब हो गई है, जिसकी वजह से उसने किसी ऐसी मासूम बच्ची को मार डाला है, वो दोबारा, वो सोच ही ख़त्म हो जाएगी, वो थॉट प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा, चाहे मुल्क में किसी भी स्टेट में हो। ये सिर्फ किसी एक
मज़हब का मसला नहीं है, मुसलमान का नहीं है, हिंदू का नहीं है। जब हिंदू की बेटी होगी तो वो भी हमारी बेटी है, मुसलमान की बेटी होगी तो वो भी हमारी बेटी है। उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है, आज समझो, कल समझो, किसी भी दिन समझो। और ये सोल्यूशन इसलिए नहीं कि इस्लाम सोल्यूशन दे रहा है, चलो इसका क्रेडिट इस्लाम को नहीं देते हैं, लेकिन तुम काम करो, एक बार देख लो, तुम पूरे दुनिया में रेट क्राइम सबसे नीचे उसी मुल्क में होंगे जिस मुल्क में इस तरह से अमल किया जाएगा, जिस मुल्क में इस तरह से प्रोटेक्शन किया जाएगा, मुजरिमों को ऐसे सज़ा दी जाएगी, तभी मासूम लोग महफूज रहेंगे। बाकी वस्सलाम।